हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हम देख चुके हैं डेटा एनालिसिस से डाउनलोड करना और डेटा को अरेंज करना, कैसे डेटा अरेंज करना है वो सब मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें, ताकि हम आगे वाले वीडियोस आगे जो भी प्रोसेस है वो आपको ठीक से समझ में आए। तो अब हम आज क्या करने वाले हैं, आज हम इस डेटा से रिलेटेड हम पीसीआर वैल्यूज़ निकालेंगे और एनालिसिस रेडी करेंगे और ऑटोमेटिक डेटा लोड करना और रिकॉर्ड करना भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं वो हम कैसे रेडी करेंगे। अब तो अपनी शीट ओपन कर लेते हैं, यही वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए होगा सिंबल। हम कौन सा वाला डेटा हम यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं तो उसका सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा टाइम। यहाँ पे हम लेके आएंगे कॉल का ओआई डेटा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा पुट का ओआई डेटा। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा अपना सिग्नल। और यहाँ पे हो जाएगा अपना पीसीआर। इसको हम कर देते हैं एक बार अरेंज। इसको मैं दे देता हूँ कोई भी कलर एक बार। ये ठीक है। ये हमें ये चीज़ें चाहिए। तो ये चीज़ें हम सबसे पहले देखिए सिंबल कहाँ से लेके आएंगे। तो जो भी हमारा इस यूआरएल में जो भी सिंबल हो वो हमें यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए हम वही करेंगे, इज इक्वल टू यूआरएल में जाके इसको सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर मार देंगे। तो यहाँ पे जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें लाना है टाइम। टाइम के लिए वही फॉर्मूला है, या तो आप फॉर्मूले से लेके आ जाओ या फिर इसी को डायरेक्ट यहीं से इज इक्वल टू करके यहीं से ले लो। तो यहीं पे जो सेम टू सेम नेम ये टाइम आ जाएगा। अब हमें चाहिए कॉल ओआई। तो कॉल ओआई के लिए इज इक्वल टू ये हमारा कॉल ओआई का टोटल डेटा ये हो गया। और ये हमारा चाहिए पुट ओआई। तो इज इक्वल टू ये हो गया हमारा पुट ओआई। अब इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू पुट माइनस कॉल। तो यह आ चुका है हमारा डिफरेंस। अब हमें सिग्नल लेना है। इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सिग्नल रेडी करना है। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वही इफ़ वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। इज इक्वल टू इफ। तो हम क्या बोल रहे हैं इसमें, अगर ये वाली वैल्यू बराबर ये वाली वैल्यू बड़ी है, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू है 1 के, तो क्या होना चाहिए अपना बाय लिखा हुआ होना चाहिए। अगर ये 1 से बड़ी है तो 1 के बराबर है या 1 से बड़ी है। फिर कॉमा देंगे, फिर इफ लगाएंगे। अब इसमें हम लिखेंगे
डिफरेंस अगर इज इक्वल टू 0 है तो क्या होना चाहिए, हमें डैश शो होना चाहिए। फिर से कोमा लगाएंगे, फिर इफ लगाएंगे। अगर डिफरेंस छोटा है, स्मॉलर देन इज इक्वल टू -1 कर देंगे यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए, कोमा यहाँ पे हमें सेल दिखना चाहिए, इन्वर्टेड कोमा सेल। यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कोमा बंद कर देता हूँ, यहाँ पे मैं भी इन्वर्टेड कोमा लगा लेता हूँ, इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाया। ये हो गया हमारा फॉर्मूला रेडी। तो हमने यहाँ पे क्या कंडीशन दी है, अगर ये डिफरेंस ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 है तो बाय लिखा हुआ आना चाहिए। अगर ये 0 पे है तो यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आना चाहिए, डैश आ जाना चाहिए। अगर ये लोअर देन और इज इक्वल टू -1 के बराबर है तो हमें सेल लिख जाना चाहिए। तो हम इसको एंटर कर देते हैं। तो अभी ये माइनस में है तो इसलिए सेल दिखाएगा। अब हमें PCR वैल्यू निकालनी है। तो PCR वैल्यू भी कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू पुट OI अपॉन कॉल OI एंटर। तो ये हो जाएगी हमारी PCR वैल्यू। तो अब हम सेम जो हमने यहाँ पे जो कंडीशन फॉर्मूला लगाया था वहीं पे यहाँ पे भी लगा देते हैं, ताकि माइनस में हो तो ये रेड दिख जाए, प्लस में हो तो यहाँ पे ग्रीन दिख जाए, यहाँ पे सेल हो तो रेड दिख जाए, और से बाय हो तो यहाँ पे ग्रीन दिख जाए। तो वो चीज़ हम यहाँ पे भी कर देते हैं अप्लाई। तो वैसे ही करेंगे। इसमें मैनेज रूल में जाएंगे, यहाँ पे न्यू रूल करेंगे, ये वाला सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी को कॉल सेल वैल्यू को सेलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें बिटवीन में क्या डालना है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर 1 से यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 1, 1 लाख जो भी हो, इतनी वैल्यू हो तो यहाँ पे ग्रीन हो जाए, ग्रीन दिखना चाहिए। इसको ओके कर देते हैं। अब न्यू रूल करेंगे। अब वही अपन बिटवीन में जाएंगे, यहाँ पे -1 है, -1 से -1 कितना भी कर सकते हैं अपन। इसको फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, यहाँ पे रेड कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं, और इसको ओके कर देते हैं। अब इन दोनों को राइट करके हम अप्लाई कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो देख सकते हैं अभी ये माइनस में है तो रेड हो गया है। अब सेम वैसे ही इसको भी कर देते हैं हम। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मैनेज रूल में जाएंगे, यहाँ पे न्यू रूल करेंगे, बिटवीन में हम रखेंगे सेल वैल्यू स्पेसिफिक टेक्स्ट कर देते हैं इसको। अगर यहाँ पे सेल लिखा हुआ है तो क्या रेड होना चाहिए, ओके कर देंगे। फिर न्यू रूल में जाएंगे, यहाँ पे स्पेसिफिक टेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर बाय लिखा हुआ है, फॉर्मेट टेक्स्ट पे जाएंगे, इसको ग्रीन कर देते हैं।
तो इनको अप्लाई कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं ये भी रेड हो चुका है। तो हम पीसीआर का भी सेम वही कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मैनेज रूल पे जाएंगे, न्यू रूल कर देंगे और यहाँ पे फॉर्मेट सेल ओनली सेल दैट कंटेन। तो यहाँ पे अब अपन को 1 से ऊपर हो तो यहाँ पे ग्रीन शो हो और 1 से नीचे हो तो रेड शो होना चाहिए। तो उसके लिए हम 1 से लेके कितना भी ले लेंगे, यहाँ पे अपन को ग्रीन शो होना चाहिए। ओके कर देंगे, फिर न्यू रूल करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, -1 करना है। -1 से 0.999999 तक हो तो क्या होना चाहिए, रेड। इसको ओके कर देंगे। अब इन दोनों को क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं। तो ये अपना हो चुका है रेडी। तो ये तो हमारा हो चुका है। अब सिग्नल्स सारे रेडी। अब हम एक डिफरेंस का चेंज इन ओआई का भी यहाँ पे ले आते हैं। इसको मैं मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मर्ज सेंटर कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिखाऊंगा डिफरेंस, इसको भी मर्ज एंड सेंटर। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू चेंज इन ओआई पुट माइनस कॉल। ये हो गया हमारा चेंज इन ओआई का। इसको हम अलग कलर दे देते हैं और सेम रखते हैं और ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा चेंज इन ओआई। इसमें भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लेते हैं। वही मैनेज रूल, न्यू रूल पे जाएंगे, बिटवीन रखेंगे। ये हो जाएगा 1 से 999999 कर देते हैं। इसको कितना भी आप कर सकते हो। ये हो जाएगा हमारा ग्रीन में। इसको ओके कर देते हैं, फिर न्यू रूल करेंगे, फिर इस पे जाएंगे। अब इसमें हम करेंगे -1 से -999999 कितना भी आप कर सकते हो। रेड कर देंगे, इसको ओके कर देते हैं। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। सो ये तो हो गया हमारा सिग्नल्स रेडी और पीसीआर वगैरह सब कुछ हमारा रेडी हो चुका है। इसको मैं एक बार थोड़ा नीचे तक बॉर्डर्स दे देता हूँ। सो अब हमें इसमें एक इस वाले जो भी डेटा यहाँ पे आएगा वो हमें टाइम टू टाइम यहाँ पे रिकॉर्ड भी करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए भी मैंने एक मैक्रो आपको दिया है। वो कोड आप यहाँ पे इसमें पेस्ट करोगे और रन करोगे तो इसमें टाइम टू टाइम और भी डेटा आपका रिकॉर्ड होता रहेगा और आपको नज़र रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और शीट भी ऑटोमेटिक सेव होती रहेगी। तो उसके लिए मैंने आपको कोड दिया है। आप नोटपैड में जाओगे, नोटपैड में आपको ये जो सब रन टाइमर के नाम से कोड दिख रहा होगा। सबसे पहले हमें डेवलपर वाले में जाना है, विजुअल बेसिक पे क्लिक कर देंगे, यही ओपन हो जाएगा। अब इसमें हम एक दूसरा मॉड्यूल इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे और मॉड्यूल कर लेंगे एक। सो ये मॉड्यूल हमारा इंसर्ट हो चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको कोड दिया है
सब रन टाइमर और सब टाइम रिकॉर्ड वाला, ये दोनों हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ पे हम इस वाले मॉड्यूल में पेस्ट कर देंगे। अब ये देखना, फर्स्ट वाला जो रन टाइमर है, तो ये क्या करेगा, हर यहाँ पे जितना आप टाइम डालोगे, हर 5 मिनट, हर 1 मिनट, जितना भी आप टाइम डालोगे उस टाइम फ्रेम में ये रिकॉर्ड करता रहेगा आपका जो भी होगा। अब ये जो मैंने नाम दिया है टाइम रिकॉर्ड, यहाँ से मैं ये वाला यहाँ से कॉल करवाऊँगा, तो इसलिए आप नाम चेंज ना करें, इसको सेम टू सेम ही रखें इस वाले को। अब चेंज क्या करना है इसमें, वो चीज़ आप ध्यान से देख लेना। सबसे पहले हमारा शीट का जो नाम है वो हम यहाँ पे चेंज करेंगे। हमारी शीट का नाम क्या है यहाँ पे, एनालिसिस। तो हम एनालिसिस यहाँ पे सब जगह एनालिसिस पेस्ट कर देंगे। जहाँ पे भी ये निफ्टी पीसीआर लिखा हुआ है सब जगह एनालिसिस हम डाल देंगे। यहाँ पे भी एनालिसिस डाल देता हूँ, यहाँ पे भी एनालिसिस कर देते हैं। जहाँ जहाँ भी पीसीआर लिखा हुआ है सब जगह एनालिसिस कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा शीट चेंज, जो हमारी शीट है वो नाम हो गया हमारा चेंज। अब जो ये फर्स्ट वाला जो आपको कोड दिख रहा होगा जिसमें रेंज J3 कॉपी लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअल में क्या करेगा, टाइम को कॉपी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेगा। तो हमारा जो टाइम है वो है अभी I3 में, तो हम यहाँ पे इसलिए डाल देंगे I3। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ I3। और कॉपी कहाँ पे, पेस्ट कहाँ पे करे, ये हमारे M3 वाले में, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ M3। तो ये तो हो गया हमारा टाइम का कॉपी पेस्ट। और अदर डेटा का कॉपी पेस्ट अब कैसे क्या होगा, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है M3 से Q3, M3 से Q3, तो हमको यहाँ से यहाँ तक नहीं करना है, हमको करना है L3 से P3 तक, ये वाला डेटा कॉपी करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे L3 से P3 तक। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये डेटा हो गया कॉपी। अब हम जाएंगे रेंज, इसमें लिखा हुआ है रेंज M4, तो ये जाएगा M4 पर नहीं L4 पर, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे L4। और यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं L4 से P4, क्योंकि हमें L से P तक का ही डेटा करवाना है। यहाँ पे भी हम L और P लिख देते हैं, L से P तक। ठीक है, ये हो गया L से P तक। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा हमने जो एक बना दिया है कोड, इसको हम एक बटन के रूप में यहाँ पे लेके आ जाते हैं। तो वो बटन से कैसे आएगा, यहाँ पे डेवलपर टैब में हम इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से कोई भी बटन ले लेंगे, जैसे ये बटन, इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो अब यहाँ पे जो हमारा रन टाइमर है
ये नहीं लेके हम लेंगे टाइम रिकॉर्ड। हम लेंगे रन टाइमर यहाँ पे। तो एक बार हम करके देख लेते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो ये जैसे देख सकते हैं आप अपना ये डेटा आ चुका है और यहाँ पे इसने रिकॉर्ड कर लिया है। यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग शायद इसमें सही नहीं है, तो इसको अपन फॉर्मेट पेंटर से यहाँ पे करके यहाँ पे अपन पूरे को ले लेंगे ताकि अपनी सेम टू सेम फॉर्मेट हो जाए, है ना। ये आ चुका अपना टाइम का सेम फॉर्मेट आ चुका है यहाँ पे। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे भी हम इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक, लास्ट तक हम ये फॉर्मूला ड्रैग कर लेते हैं ताकि ये फॉर्मूला हमने लास्ट तक ड्रैग कर लिया। इसमें मैंने एक मिस्टेक कर दी है, हमको यहाँ तक पी तक डाटा नहीं करना है कॉपी, ओनली ओ तक ही करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओनली ओ तक कर देंगे। यहाँ पे भी मैं ओ कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं ओ कर देता हूँ। तो अब क्या करेगा ये, इसको भी मैं ड्रैग कर लेता हूँ। इसकी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो सेम टू सेम इसमें भी पेस्ट कर देते हैं। लास्ट नीचे तक आ जाएगा। फॉर्मूला भी इसका हम नीचे तक पेस्ट कर देते हैं ताकि तो अब मैं इसमें एक बार हर एक मिनट पे करके देखते हैं। एडिट में जाएंगे, यहाँ पे मैं 1 मिनट कर देता हूँ इसको। इसको 1 कर देता हूँ मैं। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे हर एक मिनट में ये होता है कि नहीं होता है। मैं इसको एक बार फिर से एक बार प्रेस करता हूँ। इसको ऑन करने के बाद ओनली 1 बार ही प्रेस करें। आप 2 बार प्रेस कर दोगे तो ये हर दो दो बार रिकॉर्ड करने लग जाएगा, तो इसलिए एक बार ही प्रेस करोगे तो एक बार ही रिकॉर्ड करेगा ये। अभी हर एक मिनट में रिकॉर्ड करने लग जाएगा। अभी 1 मिनट बाद देखना आप, अभी 42 का है, 43 का भी अभी रिकॉर्ड हो जाएगा ये, जैसे ही 43 होंगे यहाँ पे।
ये देखिए 43 का रिकॉर्ड कर लिया है इसने। अभी हर 1 मिनट में रिकॉर्ड करता रहेगा। क्योंकि अभी मार्केट क्लोज है तो अभी कोई डेटा में चेंजेस तो आएगा नहीं, तो अभी ओनली ये रिकॉर्ड ही पता है। मैं बता रहा हूँ आपको ये रिकॉर्ड कैसे होगा। ये देखिए फिर से रिकॉर्ड कर लिया है इसने। तो ये हर 1 मिनट में अब चलता ही रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ चुका है आपको। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं ये वाली शीट ऑटोमेटिक सेव भी होती रहे, क्योंकि कभी पावर कट हो जाता है तो आपकी शीट सेव नहीं होती और डेटा चला जाता है आपका पूरा। तो मैं चाहता हूँ ये ऑटोमेटिक हर 1 मिनट में सेव भी होती रहे। तो उसके लिए भी मैंने एक कोड लिख कर दिया है आपको। ये जो आपका कोड दिख रहा है प्राइवेट सब, ये वाला आपको कॉपी कर लेना है। अपनी शीट में आना है, डेवलपर वाले विजुअल बेसिक्स पे जाएंगे। अब जो ये दिस वर्कबुक लिखा हुआ है इस पर अपन डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ओपन हो जाएगी अपनी, और इसमें वो वाला कोड अपन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, फिर यहाँ पे अपन वो पेस्ट कर देंगे। तो अब ये क्या करेगा, हर 1 मिनट में ऑटोमेटिक सेव भी हो जाएगा। यहाँ पे इसका हम नाम भी चेंज कर लेते हैं। इसका मैं नाम डाल देता हूँ स्टार्ट। अब ये डेटा भर जाने के बाद में आपने फुल डे वर्क कर लिया है, फुल डे मार्केट पे आपने देख लिया है और ये आपकी शीट भर चुकी है। आपको अगले दिन आपके वापस आपको इसको क्लियर करना है। चाहते हो बार बार आप क्लियर नहीं करो और ऑटोमेटिक भी क्लियर हो जाए, तो उसके लिए भी मैंने आपको एक कोड लिख के दिया है। ये वाला जो कोड है आप कॉपी करके अपने डेवलपर ऑप्शन में एक इंसर्ट मॉड्यूल, अलग इंसर्ट मॉड्यूल कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देना। कॉपी कर लेता हूँ मैं वापस और ये पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे अपन यहाँ पे ये वाला शीट का अपना नाम डाल देंगे जो भी अपन ने लिखा है। ये अपनी हो जाएगी शीट का नाम चेंज। अब इसमें आप एक चीज़ देखना है, ये कहाँ से क्या डेटा क्लियर करना है अपन को करना है एल से। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे एल, और यहाँ पे अपन लिखेंगे L4 से अपन को क्लियर करवाना है। L4 से O तक, L4 से ओनली O तक ही अपन को क्लियर करवाना है। ठीक है, तो ये कोड क्या करेगा, L4 से यहाँ से जितना भी डेटा यहाँ जितना भी होगा आपका भरा हुआ वो सब डेटा क्लियर करता रहेगा खाली 1 क्लिक में। तो ये मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका भी एक बटन रेडी कर देते हैं। इंसर्ट में जाएंगे बटन, और इसमें हम क्लियर डायनामिक रेंज ये वाला ओके कर देंगे इसको, और इस पर मैं नाम लिख देता हूँ इसका क्लियर।
क्लियर डेटा। ठीक है, अब जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये आपने देखा होगा ये पूरा डेटा क्लियर हो चुका है 1 क्लिक में। तो आपको बार बार ये क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका ऑटोमेटिक डेटा इसमें क्लियर भी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा डेटा एनालिसिस रेडी। हम कैसे डाउनलोड करेंगे डेटा, वो कैसे अरेंज करेंगे, कैसे हम ऑटोमेटिक इसको रिकॉर्ड भी करेंगे, कैसे शीट को सेव करेंगे, वो सब हमने पूरी वीडियो में हमने अभी तक देख चुके हैं। तो यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी टाइप से आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।